आज हम वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली बंसी के प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। इससे पहले हम आपको 7 प्रश्न को हल करके बता चुके हैं। ठीक, तो जैसे हमारे प्रश्न से पहले हमने 7 प्रश्न बताए ना, वैसे ही प्रश्न 8 हल होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कहा, √5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इसमें अपरिमेय की बात कही, तो हम क्या इसे मानेंगे बेटा, इसके ठीक विपरीत क्या करेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके ठीक विपरीत करेंगे तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि √5 माइनस के √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया, इसे एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो भाई इतनी बात समझ में आई ना। तो अब यहाँ पर इसे क्या मान लेंगे, देखो √5 माइनस के √3 इतनी मान ली। अब इसके बराबर हम क्या मान लेंगे बेटा, इसे ऐसे मान लो, हमने r मान ली, लिख देंगे जहां r एक परिमेय संख्या है। r बेटा क्या है, हमारी परिमेय संख्या। इसका बटे 1 करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही तो हो जाएगी। अब हम बेटा इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। बेटा इसे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर बेटा वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये हो जाएगा हमारा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक, अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, फार्मूला, एक सूत्र होता है बेटा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² माइनस 2ab। इस फार्मूले में इसको हम रख देंगे। तो पहले a कितना है हमारा, √5, b कितना है, माइनस के √3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a के स्थान पर रखेंगे √5 का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद प्लस b का मान कितना है, √3 का होल स्क्वायर। फिर क्या लगा हुआ है, माइनस 2 गुणे √5 गुणे √3 बराबर r²। बेटा इतनी बात समझ में आई आप सभी को। ठीक, तो भाई उसके बाद देखो स्क्वायर से अंडर कट गया, स्क्वायर से अंडर कट गया, तो यहाँ बचा 5 + 3 माइनस। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे बेटा। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 2, ये 5 ना, 5 है, √5, ये √3। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 15, 5 3 15, तो 2 √15 और बराबर r²। अब देखो ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 2 √15 बराबर r²। बेटा उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना संख्या, इसको क्या करेंगे, उस पक्ष में हम क्या लेके जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर -2 √15 बराबर r² माइनस के 8। अब भाई यहाँ से माइनस को हमें कैंसिल करना है, ये ऐसे हटाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। 2 √15 बराबर माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस के r²। ठीक, माइनस माइनस गया कट, 2 √15 बराबर 8 माइनस r²। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना भैया। अब ये 2 को इसके बटे कर देंगे, 2 को इसके बटे कर देंगे तो √15 बराबर 8 माइनस के r² बटे 2। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। बेटा नहीं आई तो देखो समझो यहाँ से क्या है, इसको हमने वर्ग खोल दिया है। ये देखो 5 का √5 का होल स्क्वायर
√3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस लगाता 2 5 √5 गुणे √3 r स्क्वायर, ये भाई कट गया, √ से स्क्वायर कट, ये भी कट गया, इसका गुणा किया तो ये आया, 5 3 8 हो गए। अब इसको उस पक्ष में ले गए, हमें माइनस काटने था, ये कर लिया। अब भाई ये क्या, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो भाई एक समीकरण नंबर होने के बाद अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको भाई समझ। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, इसको समझना है कि ये देखो ये 8 माइनस के r स्क्वायर हमारी क्या थी, एक परमेय संख्या है, यहाँ पर r स्क्वायर हमारी क्या है, परमेय संख्या है। अगर 8 माइनस के r स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, परमेय संख्या है, ये क्या हमारी संख्या है, परमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे 8 माइनस के r स्क्वायर बटे 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बेटा ये एक परमेय संख्या है, हमने आपको बताई है कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब तो इसी प्रकार से हम समीकरण 1 से अब क्या लेंगे, समीकरण 1, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण हमारा कितना है, √15 बराबर 8 माइनस के r स्क्वायर बटे 2। बेटा अब यहाँ पर बेटा सुनो, √15 एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। हमने आपको 4 पॉइंट लिखाए थे, उसमें से तीसरा पॉइंट जो था उसमें हमने बताया था कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या कैसे होती है, कभी बराबर नहीं होती है। तो बेटा ये अपरमेय संख्या है तो ये भी अपरमेय संख्या होगी, ठीक है ना, तो ये बराबर है, इसलिए तो इसे हम क्या लिख देंगे 8 माइनस के r स्क्वायर बटे 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। बेटा ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर एक ही संख्या की हमें 2 बातें प्राप्त हुई। देखो उसी संख्या को इन्होंने क्या कहा, परमेय संख्या, उसी संख्या को इन्होंने क्या कहा, परमेय संख्या, और उसी संख्या को यहाँ पर क्या कहा, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या हो गई, 2 बातें हो गई, 2 बातें हो गई। तो यहाँ पर देखो ये उसी संख्या को परमेय कह रहे, उसी संख्या को क्या कह रहे, अपरमेय। तो हमने जो माना था उसके ये कथन के कैसा निकला, विपरीत। हमने क्या माना था, परमेय संख्या, लेकिन ये निकल क्या रहा है, विपरीत निकल रही है ना, अपरमेय निकल रही है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारा जो कथन है ना, जो हमने माना था, जो हमारा कथन है वो हमारे कथन के ये कैसा आ रहा है, विपरीत आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, यह हमारे कथन के विपरीत है, यह हमारे कथन के विपरीत है, ठीक। में हमारे कथन के कैसा है, विपरीत है। अगर विपरीत है तो हमारा कथन कैसा हुआ, गलत हुआ या असत्य हुआ, ठीक है। तो हमारा कथन गलत हुआ। अब जब गलत हुआ तो हम क्या लिख देंगे, √5 माइनस के √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, एक क्या है, √5 माइनस के √3 एक अपरिमेय में संख्या है। ठीक, इस तरह से हमने इस प्रश्न को क्या किया, सिद्ध किया। सभी को समझ में आया ये प्रश्न, ठीक है, ठीक। देखिए भाई प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या बेटा, सुनिए। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा यहाँ पर समझना है आपको कि ये भी प्रश्न उसी के आधार पर है। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे बेटा, ठीक है। देखें क्या है,
इन्होंने क्या कहा, इसे अपरमेय संख्या हम क्या मानेंगे भाई, परमेय संख्या। तो क्या लिख देंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, ये क्या है हमारी, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या। पर ये हमारी बेटा क्या है भैया, परिमेय संख्या। ये बात आपको भाई समझ में आई है कि नहीं, परिमेय संख्या लिख दी। अब भाई से परिमेय को क्या कहेंगे, 2 प्लस हम क्या कर देंगे अंडर रूट 3 और बराबर आर। आर हमारे यहाँ पर क्या है भाई, आर हमारी एक जहां लिख देंगे, जहां आर हमारी क्या है, जहां आर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बात भाई समझ में आई, जहां आर हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बेटा जहां इसे क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, ऐसे भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं ना इसे। अब भाई इसमें क्या करेंगे, हम दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक समझ में आई ना। अब यहाँ पर दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग। तो वर्ग करेंगे भैया क्या हो जाएगा भाई, समझो भाई, दोनों ओर वर्ग करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर के मतलब a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है अंडर रूट 3। तो यहाँ क्या कर देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 गुणे अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर, ये लिख दिया ना। तो भाई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और अंडर रूट से 3 गया कट और प्लस ये कितने हो गए 4 और अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। 7 को हम उस पक्ष में लेके जाएंगे, 7 को उस पक्ष में लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 4 अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 7। अब भाई 4 को इसके बटे में लेके जाएंगे तो ये भाग में लग जाएगा, तो 3 भाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 7 बटे 4। इसे क्या लिख देंगे भाई, समीकरण नंबर 1। इसे हमने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1। बेटा आर स्क्वायर अब यहाँ लिख सकते हैं, आर स्क्वायर हमारी आर क्या है, आर जब हमारी परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर को भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आर 7/4 एक हमारी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, आर स्क्वायर माइनस के 7/4 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है भाई, क्या है भैया ये परिमेय संख्या है। अब भाई एक परिमेय संख्या है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है बेटा, अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 7/4। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 7/4। बेटा एक चीज हमने आपको बताई थी, ये अंडर रूट 3 एक क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, और ये क्या है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। जब बराबर नहीं होगी, जब ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस के 7/4 बराबर एक क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है भाई, ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। अब भाई एक ही संख्या की हमें क्या प्राप्त हुई, 2 बातें प्राप्त हुई। एक ही संख्या की हमारी क्या प्राप्त हुई, 2 बातें। उसी संख्या को इन्होंने कह दिया क्या, परिमेय संख्या, उसी संख्या को इन्होंने क्या कह दिया, अपरिमेय संख्या। तो हमारे कथन के ये कैसा निकला, विपरीत। तो लिखेंगे यह हमारे कथन के विपरीत है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यह हमारे, यहाँ लिखेंगे यह हमारे कथन के विपरीत है। कैसा है, विपरीत है ना भाई, कैसा है, विपरीत है।
हमारा कथन कैसा हुआ? गलत। हमारा कथन कैसा हुआ? गलत हुआ। इसलिए क्या कह देंगे? 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इस तरह से हमारा ये सिद्ध हुआ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 4 - के 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को हमें क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो भाई कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप आइए हम इसके विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत। इन्होंने क्या कहा? अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। वे कह रहे अपरिमेय संख्या, हम कह रहे नहीं परिमेय संख्या। तो ये क्या है? माना 4 - 3 √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने परिमेय संख्या मान लिया। तुम कह रहे अपरिमेय, हम कह रहे परिमेय। हमें उल्टे करके लेके में सिद्ध करें किसे? इस सवाल को। ठीक है, तो भाई क्या कर देंगे? हम यहाँ लिख देंगे 4 - 3 √2 बराबर r। जहां हमारा क्या बेटा? जहां r परिमेय संख्या है, बेटा हमारा जहां r हमारी क्या भैया? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, ये बटे में r कर लेंगे तब भी हमारी परिमेय संख्या रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? बताओ। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर इसमें हम दोनों ओर वर्ग कर दें। वर्ग करने पर है, दोनों ओर वर्ग कर लो। चाहे हम देखो दोनों ओर वर्ग ना करो तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारा। देखो भाई समझो क्या है इसमें। देखो भाई समझो, ये क्या है? 4 को उस साइड ले जाए, 4 को क्या करें? उस साइड ले जाए, तो ये क्या हो गया? -के 3 √2 क्या हो जाएगा? r और -के 4। ठीक, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इस माइनस को हटाने के लिए 3 √2 और इसमें से माइनस को लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये बेटा ये हो जाएगा माइनस का r और ये हो जाएगा प्लस का 4। माइनस कट गया, तो ये हो गया 3 √2 बराबर। अब इसे क्रम से लिख देंगे 4 - के r। अब 3 को इसके बटे कर देंगे। √2 बराबर 4 - के r बटे 3। इसे क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1। वैसे तो हमें क्या दिख रहा है? ये परिमेय संख्या है ना? तो यहाँ लिख देंगे 4 - के r बटा 3 क्या है? 1 बेटा क्या है? 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक बेटा, इतना ये कितना है? 4 - के r बटे 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से। एक क्या है हमारा? √2 बराबर 4 - के r बटे 3। बेटा √2 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और 4 - के r बटे 3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे बेटा? ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 4 - के r बटा 3 ये क्या है हमारी? एक अपरिमेय संख्या। एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या है। अब यहाँ इसी प्रश्न में एक संख्या की दो बातें प्राप्त हुई। एक तो हो गई इसी संख्या को इन्होंने क्या कहा, परमेय संख्या। उसी संख्या को इन्होंने क्या कहा, अपरमेय संख्या। तो हमारे कथन के ये कैसा निकला, विपरीत। तो हम क्या लिख देंगे, यह हमारे कथन के विपरीत है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं भाई, ये कैसा है, विपरीत है। तो हम क्या लिख देंगे, तो हमारा कथन गलत है। तो हमारा कथन कथन गलत है। ठीक, तो क्या बोलेंगे बेटा, कथन हमारा गलत हो गया। ठीक, तो इसलिए हमारा कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है।